जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। चलिए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के एनसीईआरटी मैथ का बुक, जिसका चैप्टर नंबर 8 है, एक्सरसाइज 8.3 है। उसका क्वेश्चन नंबर हम लोग क्या करने वाले हैं भाई, 6 और 7 इस वीडियो में करने वाले हैं। इससे पहले वाले जो पार्ट 1 बना है उसमें हम लोग ने क्वेश्चन 5 तक अच्छा से सोल्यूशन किया है और बहुत ही अच्छा से समझाया है। यदि आप वह वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर हमारे चैनल सुपर साइंस स्टडी पर देखिए, वहाँ पर आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगा, ठीक ना। 8.3 एक्सरसाइज है, वो क्वेश्चन 5 तक हम लोग कर चुके हैं। आज क्वेश्चन नंबर 6 और 7 है, ठीक ना। तो जो क्वेश्चन 6 है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको हमने अलग से एक सेपरेट वीडियो बनाया, पार्ट 2 कर दिया ताकि आप लोग को अच्छे से समझ में आए, ठीक ना। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, कहता है कि यदि ए बी और सी क्या है, ए बी सी त्रिभुज ए बी सी क्या है, त्रिभुज ए बी सी के अंतःकोण हो तो दिखाएं कि साइन बी प्लस सी बटा 2 बराबर कॉस ए बटा 2, ठीक ना। तो ये हमको सिद्ध करना है। तो देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है कि एक त्रिभुज है। त्रिभुज मतलब होता है क्या, तीन भुजा से घिरी हुई क्षेत्र को त्रिभुज कहते हैं, ठीक ना। तो उसके जो अंतःकोण, अंतः मतलब होता है अंदर वाला कोण, अंदर वाला कोण क्या है भाई, ए बी सी है। क्या है, ए बी सी, ये तीनों कोण है जो कहाँ है, अंतः कोण है, यानी कि अंदर वाले कोण है, ठीक ना। ये बात समझिएगा। तब बोल रहा है कि साइन बी प्लस सी बटा 2 और कॉस ए बटा 2 सिद्ध करके दिखाइए। तो चलिए देखिए क्या करना है, बहुत सिंपल सी बात है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर एक त्रिभुज, देखिए ये त्रिभुज है ना, त्रिभुज, ये त्रिभुज ए बी सी है। क्या है, ए बी सी। तो जो इसके अंदर कोण बना हुआ है ना, कोण, इसी को हम लोग बोलते हैं अंतःकोण। क्या बोलते हैं, अंतःकोण। तो जो त्रिभुज के अंदर है उसी को बोलते हैं अंतःकोण। इसके बाहर भी एक कोण बनता है, लेकिन उसका बात नहीं किया गया, अंदर का बात किया गया है, यानी कि अंतःकोण बात किया गया है, ठीक ना। तो समझिएगा। तो हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोण का योग 180 डिग्री होता है। कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ये हम लोग जानते हैं किसी भी त्रिभुज का। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले हल, क्या करेंगे, हल, और लिखेंगे हम जानते हैं, क्या लिखेंगे, हम जानते हैं कि, हम जानते हैं कि, हम क्या जानते हैं भाई, जानते हैं कि त्रिभुज के जो तीनों कोण होता है, तो तीनों कोण का नाम दिया है, क्या दिया गया है, कोण ए, कोण बी और कोण सी। ये त्रिभुज के तीनों कोण हैं। और हम लोग जानते हैं कि ये तीनों कोण को जब हम लोग जोड़ते हैं, यानी कि तीनों का योग करते हैं, तो 180 डिग्री के बराबर होता है। ये हम लोग क्या करते हैं भाई, जानते हैं। क्या करते हैं, जानते हैं। ये बात आप लोग समझिएगा, ठीक ना। अब देखिए मेन यहाँ पर समझना क्या है आपको, वो बहुत ही बारीकी से समझना पड़ेगा। देखिए समझना क्या है, हमको चाहिए क्या चीज़, देखिए साइन के साथ क्या चाहिए, इस तरफ b प्लस सी अब बटा में 2 चाहिए। क्या चाहिए, b प्लस सी अब बटा में 2 चाहिए। कौन नहीं चाहिए, तो ए नहीं चाहिए, क्योंकि एक के तरफ है, उस तरफ है। तो हमको यही काम यहाँ पर करना है, ठीक ना। किसी तरह से इस फॉर्म में लाना है, b प्लस सी बटा में 2, ए बटा में 2, ये किसी तरह से लाना है हमको। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे भाई, जो ये है ये दोनों तरफ हम लोग क्या करेंगे, 2 से भाग देंगे। यहाँ पर लिख लेंगे दोनों तरफ 2 से भाग करने पर, क्या करने पर, भाग करने पर। तो भाग करेंगे। तो देखिए ये है ना, ए बी प्लस सी, तो सबसे पहले इसको भाग देंगे। और हम लोग केवल इसी तरह से केवल नाम लिखेंगे, कोण हम लोग नहीं देंगे, क्योंकि हम लोग जान रहे हैं कि ये कोण ही है, ठीक ना। तो देखिए इस तरफ भाग दिए, क्यों कहा गया कि दोनों तरफ 2 से भाग, इस तरफ भी 2 से भाग, भाग मतलब होता है बाटा। अब देखिए इस तरफ भी भाग देंगे, तो 180 था, 2 से भाग देंगे, कट के कितना आएगा, 90 आएगा, आप लोग जानिएगा। तो देखिए ए प्लस बी और प्लस सी बटा में कितना होगा, 2 होगा। इस तरफ कितना है, 90 डिग्री आया, ठीक ना। अब देखिए अब यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले जाना है आपके क्वेश्चन में कि क्वेश्चन क्या है भाई। तो क्वेश्चन में क्या देखना रहता है कि किसके साथ 2 है, तो 2 कौन है, देखिए 2 को नहीं, बी और सी, ये तब अकेले बच गया ये। तो जो 2 को साथ रहता है उसी को हम लोग एक तरफ रखते हैं। तो देखिए इस तरफ केवल बी या सी आपको चाहिए, क्या चाहिए, बी और सी चाहिए। क्या चाहिए, बी और सी, ये आपको नहीं चाहिए, ये इस तरफ है, इसलिए एक उस तरफ हम लोग भेजने का प्रयास करेंगे। तो अब देखिए यहाँ पे एक और बात समझना है, ये जो 2 है, ये ए के नीचे भी 2 है, बी के भी नीचे 2 है और सी के भी नीचे 2 है, ठीक ना। तो अब यहाँ पर करना क्या है कि बी और सी को इस तरफ बचा के रखना है। क्यों भाई, क्योंकि हमारा क्वेश्चन में बी प्लस सी इस तरफ है, ठीक ना, और नीचे क्या है, 2 है, ठीक ना। अब यहाँ पर आपको क्या करना है कि जो ए है ये उस तरफ को भेज देंगे। क्यों भाई, क्योंकि हमको इस तरफ ए की ज़रूरत नहीं है, तो ए को उस तरफ भेजेंगे। पहले 90 था, ए को भेजेंगे। तो देखिए इस तरफ ए का चिन्ह है, प्लस में है, उस तरफ जाएगा, किस में जाएगा, माइनस में जाएगा। किस में जाएगा, माइनस में जाएगा, ये बात याद रखिएगा। अब देखिए अब केवल ए नहीं जाएगा, ए के नीचे 2 है, क्योंकि देखिए जो ये 2 हमारा है, ए के भी नीचे है, बी के नीचे, सी के नीचे, तो बी या सी के नीचे तो 2 बच गया, लेकिन ए के नीचे भेजे तो केवल ए ऊपर गया ना, लेकिन हमको 2 भी भेजना है, क्योंकि 2 के नीचे भी, ए के भी नीचे 2 था, ठीक ना, इसलिए इसके नीचे भी 2 लगा देंगे, ठीक ना। अब हमारा यहाँ पर काम हो चुका है आधा सुधा। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, इसी से काम होगा, ठीक ना। अब हम लोग फिर यहाँ से लिखना है क्या है भाई हम लोग को, कि दोनों तरफ, क्या लिखना है, कि दोनों तरफ यहाँ पर दोनों लिख दें, दोनों तरफ
देखिए यहाँ पर करना क्या चीज़ है कि देखना है क्या चाहिए हमको, साइन चाहिए ना। तो जो इसके जो मतलब त्रिकोणमितीय मान यानी कि जो त्रिकोणमितीय नाम जो रहता है दो वाले एंगल के साथ, उसी से हम लोग गुना करते हैं। देखिए बी और सी किसके साथ है, साइन के साथ है। यहाँ कॉस है लेकिन इससे मतलब नहीं है, दो को किसके साथ है, बी और सी साइन के साथ है, इसलिए हम लोग साइन से गुना करेंगे। तो हम लोग लिखेंगे दोनों तरफ साइन, क्या लिखेंगे, साइन से गुना करने पर, क्या करने पर, गुना करने पर लिखेंगे ये बात, ठीक ना। क्या लिखना है आप समझ जाइएगा, क्या लिखना है, कब लिखना है, देखना है कि किसके साथ दो गो है, ठीक ना, उसी को लिखना है। और देखिए इस तरह भी करेंगे हम लोग गुना साइन से, तो साइन से गुना का मतलब कि साइन लगा देना है केवल, ठीक ना। और बी प्लस सी लिख देना है और बटा में 2 है तो 2। अब इस तरफ क्या लिखना है कि 90 माइनस ए और बटा में 2, लेकिन लगाना क्या है भाई, साइन से हम लोग गुना नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पर भी क्या करेंगे, साइन लगा देंगे, ठीक ना। अब यहाँ पर आपको समझना क्या है, थोड़ी सी बात समझना है कि जो मेरा ये है ये किसी का सूत्र नहीं होता है, लेकिन ये जो हमारा है ये सूत्र होता है। क्यों, हम पढ़े हैं कि साइन में से जब भी 90 में से कोई एंगल घटता है तो सीधे अपना त्रिकोणमितीय अनुपात बदल देता है। तो साइन है तो कॉस में बदल जाएगा, क्यों भाई, क्योंकि 90 में से मैंने ये माइनस ए बटा 2 घट रहा है, ठीक ना, ये बात समझिएगा। तो इसको उसी तरह से उतार देंगे, कोई चेंज नहीं होगा, साइन बी या प्लस सी के सी या बटा में 2 के 2, ठीक ना। अब यहाँ पर क्या करना है आपको, इसको चेंज करना है साइन को किस में भाई, कॉस में, किस में चेंज करना है, कॉस में। और ये देखना है यहाँ में इसके हम घटाएं किसको है, तो 90 में से ए बटा 2 को घटाए हैं, देखिए ए बटा 2 घटाए हैं ना 90 में से, इसलिए हम लोग यहाँ पर लिखेंगे ए बटा में 2, क्या लिखेंगे, ए बटा में 2। और अब देखिएगा तो पता चलेगा कि यही हमको सिद्ध करना था, देखिए यही ना लाना था, यही लाना सेम टू सेम है, यहाँ पर यही है बैठा हुआ, ठीक ना। तो हम लोग यहाँ पर अपना लिख सकते हैं प्रमाणित, हम लोग प्रमाणित कर दिए, यही हमको लाना था, ला दिए, प्रमाणित कर दिए। आप लोग के समझ में आया होगा, 2-3 बार वीडियो देखिएगा, रोक कर आपको समझ में आएगा, कॉपी पेन लेकर इसको नोट कीजिएगा, ठीक ना। तो स्क्रीनशॉट अभी इसको लीजिए, हम लोग क्वेश्चन अब चलते हैं 7 की ओर, ठीक ना। तो स्क्रीनशॉट लीजिए। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन 7। क्वेश्चन 7 क्या कहता है भाई कि साइन 67 और प्लस cos 75 डिग्री को आप 0 और 45 के बीच में बदलिए। क्या करता है कि 0 और 45 के बीच में बदल देना है, ठीक ना। अभी जो मेरा एंगल का मान है 67 है और 75 है, इसको क्या करना है 0 और 45 के बीच में लाना है, यही क्वेश्चन इसका कहने का मतलब है। इससे पहले हम लोग क्वेश्चन 3 देखा, 4 देखा, इसी का एकदम फोटोकॉपी है क्वेश्चन, ठीक ना। तो जैसे वो बना था उसी तरह से ये भी बनेगा। कितना चाहिए, 0 और 45 के बीच में चाहिए, बात आप समझिएगा। आगे देखिए क्या करना है आपको, सबसे पहले क्वेश्चन लिखिए। तो क्वेश्चन क्या है, साइन 67 क्या है, साइन 67 प्लस cos 75 क्या है, cos 75 है ना। तो सबसे पहले इसको क्या करना है, हमको चेंज करना है। तो चेंज कैसे करेंगे भाई, देखिए साइन लिखेंगे लेकिन हमको 67 चाहिए, लेकिन हमको सूत्र के रूप में चाहिए। तो इसको क्या करेंगे हम लोग 90 में से घटा कर लिखेंगे। तो 90 में से क्या घटाएं कि 67 मिलेगा भाई, तो 90 तो लिख दिए, क्या घटाना है तो आप घटाइएगा क्या भाई, 23 घटाइएगा, क्या घटाइएगा 23 घटाइएगा, तो आपको 67 फिर मिल जाएगा। तो कोई आपको बदला बदली वाला टेंशन नहीं लेना है। अब देखिए कॉस लिखेंगे, ठीक ना, लेकिन चाहिए कॉस, लेकिन 75 चाहिए, कैसे मिलेगा भाई, 90 में से घटा के। तो 90 पहले लिखेंगे और घटाएंगे, तो कितना घटाना पड़ेगा हमको, 15 घटाना पड़ेगा, तो फिर 75 मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग चलते हैं सूत्र की ओर। ये हमारा जो है ये सूत्र भी बनकर तैयार है, ये भी सूत्र बनकर तैयार है। अब देखिए इसको क्या करेंगे भाई, साइन जो है एक कॉस में बदल जाता है, किस में बदलता है, कॉस में बदलता है, ये सूत्र ही होता है। अब देखिए जो 90 में से घटा है, तो 90 में से कौन घटा है, 23 घटा है, तो जो घटता है हमेशा वही लिखाता है एंगल में। तो देखिए इसी को हम लोग लिख देंगे यहाँ पर 23, ठीक ना। तो ये कॉस 23 हो गया, ठीक। अब देखिए ये प्लस है तो प्लस, अब ये जो कॉस है तो इस साइन में बदलेगा, किस में बदलेगा, साइन में बदलेगा, किस में बदलेगा, साइन में। और देखना क्या है कि 90 में से कौन घटा है, तो 90 में से कौन घटा है, 15 घटा है, तो इसलिए हम लोग एंगल के रूप में 15 लिख देंगे। अब आप देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि जो मेरा कॉस का एंगल है कितना है, 23 है, जो कि 45 के बीच में है और 0 के बीच में, ठीक ना। वो जो 15 है ये भी 0 और 45 के बीच में है, यही क्वेश्चन का कहना था, हम लोग यही कर चुके हैं, इसलिए हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। हम लोग लिख सकते हैं प्रमाणित, क्या लिख सकते हैं, प्रमाणित लिख सकते हैं, कोई दिक्कत हमको होने वाला नहीं है, क्वेश्चन बनकर तैयार है। आप लोग इसको स्क्रीनशॉट लेके उतारिए, इस तरह से बहुत क्वेश्चन रहेगा, आप चेंज करते रहिएगा। हमारा एक्सरसाइज जो था 8.3 कंप्लीट हो गया है। अगले वीडियो में हम लोग 8.4 का करने वाले हैं सोल्यूशन। यदि आपको अच्छा लगता है वीडियो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जरूर से जरूर, और आप लोग वीडियो जरूर शेयर कीजिए, ठीक ना। इसी तरह के वीडियो हम लोग आगे डालते रहेंगे। तब तक ले जय हिंद, अगले वीडियो में मिलेंगे।